नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे हो रहा है और जिसका भी पीटी निकला है वो मेंस में लग जाए, क्योंकि अधिक आपको जो है समय नहीं मिलने वाला है। समय आपके पास जो है लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी अच्छा करना होगा। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वैसे हम वीडियो लेके आने वाले हैं कि मेंस में जो आपका टॉप 40 या फिर टॉप 50 जहाँ से क्वेश्चन अधिक बार पूछता है वो आपका बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। तो ये आप देखेंगे तो ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। 4 प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप अगर उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए, आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे देखिए कथन सत्य पूछ रहा है, यानी सही हमारा कथन क्या है वही आपका पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे भाखड़ा है ना, भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, बिल्कुल सही होगा। भाखड़ा बांध के पीछे बनी झील का नाम जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर है, यह आपका देखिए असत्य उत्तर हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है रिहन नदी पर स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, तो आपका सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 आपका जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक 1857 द ग्रेट रिवोल्ट के लेखक कौन है? जो इसके लेखक है, लेखक का नाम है अशोक मेहता नाम है, इसका उत्तर हो जाएगा डी अशोक मेहता। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये कौन है? बी डी सावरकर। याद रखिएगा, एग्जाम में आपका प्रश्न पूछता है। सुभाष चंद्र बोस ने किसे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? आध्यात्मिक पिता कहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इनके बचपन का नाम क्या था बताइएगा विवेकानंद का? तो इनके बचपन के नाम की बात करते हैं, नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, याद रखिएगा। और रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं में उपनिषदों एवं गीता के दर्शन, बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा है ना दिया था। अगला प्रश्न है कि अरुणावती किसकी प्रमुख सहायक नदी है? अरुणावती, इसका आंसर देखेंगे फोर्थ का, तो ताप्ती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुरा श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, इसका आंसर आप बता देते हैं, बना लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ पर देखिए प्राचीन नाम दिया गया है और आपका आधुनिक नाम दिया गया है, यानी हमारा पुराना नाम से कौन, मतलब नया पुराना जो भी नाम है इसको जो है आपको मिलान करके बताना है। जैसे आपका प्राचीन नाम से इसको चेंज करके कौन सा नया नाम किया गया है, तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं अवल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कूप यानी कुआं हो या तक्षण है ना, तक्षण की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका तक्षण नहीं बल्कि आपका लिखा गया है पर्जन्य है ना, तो ये आपका हो जाएगा बादल होगा, इसको हम बादल बोलते हैं। तक्षण की बात करते हैं, इसको देखेंगे तो हम जो है बड़ाई बोलते हैं। और अनस की बात करते हैं तो बैलगाड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था? इनमें से कौन वो शासक है जो अपनी राजधानी को वैशाली को बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिशुनाग। जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा शिशुनाग। देखिए काला शोक का नाम जो है पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण है ना, काकवर्ण में मिलता है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है, बिल्कुल सही है। तटीय मैदानों व डेल्टाओं प्रदेशों में यानी डेल्टा प्रदेशों में जलोढ़ मिट्टी प्रचुरता से मिलती है, ये भी सही है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ये भी देखिए सही है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रावधान है और आपका इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है। जैसे हम बात करते हैं वेदिक के सम्मुख समानता की बात करते हैं, वेदिक के सम्मुख समानता, तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, अनुच्छेद 14 में है। कार्य करने का अधिकार की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 42 यानी 42 में हो जाएगा। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं तो ये आपका अनुच्छेद 45 में है। ठीक है, इसका आंसर जो है 9th का ऑप्शन नंबर बी 3 4 1 2 3 4 1 2 सही होगा। 10 की बात करते हैं तो 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। और 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का उदाहरण है?
निम्नलिखित में से कौन एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का उदाहरण है? तो सागवान हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी सागवान। यहाँ के प्रमुख पेड़ सागवान, सखुआ, शीशम आदि, महुआ, बांस, खैर, मतलब त्रिफला व चंदन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन नंबर जो है 13 का बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि लिखा गया है करमटिया, रानी पहाड़ी, उसके बाद बदमारिया व मरही पहाड़ी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये सब जो प्रसिद्ध दिखेंगे तो हो जाएगा आपका स्वर्ण भंडार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण। 15 का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बनाइएगा, ये आपका वेन आरेख का क्वेश्चन है। अब आते हैं 17 नंबर पे। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए अनुसंधान हमेशा एक आध दो प्रश्न आपका आता रहता है, इसका उत्तर हो जाएगा शिमला में देखने को मिलता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे? शिमला में। और यह शुरू हुआ था 1949 में, बिहार पटना में स्थापित किया गया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला कि मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है कौन? तो सभी को पता है ये दरोगा बनी है, जो कि करीबन ये 2446 आई थिंक जो वैकेंसी आया था, या 2213, यही दोनों में से किसी में इनका जो है सिलेक्शन हुआ था। तो आप बोल सकते हैं इसका उत्तर हो जाएगा पुलिस उप निरीक्षक यानी बिहार दरोगा। ठीक है, याद रखिएगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं क्या? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? देखिए इसको जो है हम यहाँ पे देखेंगे जोन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोन। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर है कि भारत की अर्थव्यवस्था निम्न में से कौन है? भारत की अर्थव्यवस्था देखेंगे तो दोस्तों निम्न में से कौन सा है? तो कुछ लक्षण पूंजीवादी तथा कुछ लक्षण राज्यवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो 20 का सी होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था शुरू। 21 की बात करते हैं तो 21 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं 22 नंबर पे। 22 का देखिए ऑप्शन नंबर बी। भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए शहरी सहकारी बैंक के बारे में पूछ रहा है कि इसमें क्या आपका कथन दिया गया है, इस पर हमको विचार करना है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या सही पूछा है क्या गलत पूछा गया है। तो इसमें देखिए आपका दोस्तों सही कथन पूछा गया है। ठीक है, सही कथन पूछा गया। चलिए इसको पढ़ते हैं सही कथन में। जैसे यहाँ देखिए पहला दिया गया कि राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनिमय किया जाता है, बिल्कुल सही है। और वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं, ये आपका देखिए असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में जो है लाया गया था, ये आपका सही है। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हमारा जो है सही उत्तर होगा। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वो आपका कौन सा है? जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है आपका कौन सा है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 24 का ऑप्शन नंबर सी क्यूरोसिवो जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्यूरोसिवो सही होगा। दूरी तथा विस्थापन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है, जिसे आप देखेंगे तो विस्थापन अदिश राशि है जबकि दूरी जो है सदिश राशि है, यही आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। देखिए विस्थापन की बात करते हैं तो आपका सदिश राशि है और जो आपका दूरी है वो आपका अदिश राशि होगा। बाकी दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होती है, सही है। दूरी केवल परिणाम को दर्शाता है, विस्थापन परिणाम तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है यानी व्यक्ति करता है। आवेग निम्न में से कौन सी राशि है? आवेग, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सदिश राशि है, इसका उत्तर हो जाएगा ए सदिश राशि है आवेग। दीपा निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थानांतरित ऋषि का स्थानीय नाम है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा छत्तीसगढ़। 28 का आंसर देखेंगे तो 28 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नवंबर 2025 तक डाटा के अनुसार वर्तमान में बिहार में कुल टेली डेंसिटी यानी दूरभाष घनत्व कितना है? तो ये देखेंगे तो हो जाएगा 58.23% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 58.23%। ठीक है, बी सही होगा। और 30 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। 31 है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे गार्डियन
फोडरंग फाउंडेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है, ठीक है। तो सही पूछ रहा है, तो देखिए इसकी स्थापना तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो यानी लामा थोंडुप द्वारा जो है किया गया। यह स्विट्जरलैंड स्थित गैर लाभकारी कर छूट लिखा गया चैरिटेबल निकाय है। यह स्विट्जरलैंड संघीय सरकार के गृह मंत्रालय के देखरेख में कैप्टन ऑफ ज्यूरिख में पंजीकृत है। दलाई लामा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार यह संस्था जारी रहेगी तथा उसके पास उनके उत्तराधिकारी को तय करने का अधिकार रहेगा। सभी हमारा कथन सही दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? हिंदू शब्द, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पारसियों को सम्मिलित, एक तरीके से बोल सकते हैं सम्मिलित नहीं करता है, बाकी बौद्धों को, जैनों को और सिखों को सही होगा। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो नहीं थे, तो लॉर्ड वेवेल देखेंगे तो नहीं थे, बाकी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स सही है, सर पैथिक लॉरेंस सही है, एबी अलेक्जेंडर भी आपका सही है। किसी पिंड का जड़त्व पूछ रहा है, किसी पिंड का जड़त्व, ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसे उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। इसका आंसर जो है 34 का डी सही होगा। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। आते हैं 35 नंबर पे, 35 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। 36 की बात कर लेते हैं तो 36 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, उपरोक्त में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित है? तो सही की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो जैसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की बात करते हैं तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक सही है। लाल महल यानी दिल्ली की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी नहीं बल्कि बलबन होगा। तुगलकाबाद का निर्माण की बात करते हैं तो आपका गयासुद्दीन तुगलक होगा, ये आपका गलत है। मोठ मस्जिद की बात करते हैं तो आपका सिकंदर लोदी आपका सही है। तो पूछा गया है सही कितना है, तो केवल एक सेकेंड, यहाँ पे 37 नंबर का है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 2, मतलब 2 इसमें सही है। 2 में कौन कौन सा है, तो 1 और 4 आपका जो है सही दिया गया है। किस मराठा शासक ने 1672 में सालाहर के युद्ध में मुगल सेना को हराया था? सालाहर के युद्ध में, तो शिवाजी महाराज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिवाजी महाराज। 39 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट की ब्राउनियन गति की खोज किसने किया था? देखिए ब्राउनियन गति की बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में इसकी खोज किया गया था, मतलब किया था। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु द्वारा अपघटन को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको जो है हम किण्वनीकरण कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ए, किण्वनीकरण कहते हैं। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोगों से लंबा किया जा सकता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जिब्रेलिन्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 का ये उत्तर हो जाएगा जिब्रेलिन्स, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करें, झील और स्थान दिया गया, झील और स्थान। जैसे कंकरिया की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, लोकटक हो जाएगा आपका मणिपुर, पाला की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मिजोरम, और हाफलॉन्ग की बात करते हैं तो ये असम। ऑप्शन नंबर ए 4, 2, 3, 1 सही होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, ठीक है, मिलाते हैं। अगर आप लिखा गया है बाह्य कंकाल की बात करते हैं तो नाखून, कशेरुका की बात करते हैं तो अक्षीय, सर्वाधिक लंबे अस्थि की बात करते हैं तो फीमर, और सैडल जोड़ की बात करते हैं तो आपका अंगूठा। ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4, 1 सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा सही है बताइए, इनमें से आपका जो है सही क्या है? तो देखिए संविधान के 73वां और 74वां संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया था, ये आपको देखिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें 45 का सी उत्तर जो है सही होगा। और ये देखिए लिखा गया है व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल सकते हैं क्योंकि भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए जो है लाया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए होगा। युद्ध, युद्ध कला और युद्ध संघर्ष पर 2 दिवसीय त्रिय सेवा संवाद रण संवाद 2025 का जो आयोजन है दोस्तों ये कब हुआ था? तो जो इसका आयोजन है ये देखेंगे तो किया गया था अगस्त में किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अगस्त में किया गया था।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, असत्य कूट का चयन कीजिए, यानी हमारा क्या इसमें गलत आंसर दिया गया है 48 नंबर का। देखिए, 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है आपका नई दिल्ली में किया गया था, सही है। अप्रैल 2025 में विकसित भारत युवा संसद का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पूछा गया है असत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 2, मतलब दोनों हमारा असत्य है, मतलब असत्य नहीं है, मतलब सब सही है हमारा इसमें। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है। तो इसमें देखिए सही पूछा गया है, देख लेते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। तो इसमें देखिए आप देखेंगे तो जैसे अनुच्छेद 109 की कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान करता है, ये आपका देखिए असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है स्पीकर करता है, ये आपका सही है। तो पूछा गया है सही उत्तर क्या है, तो इसमें देखिए 109 नहीं बल्कि 108 होगा, इसको सुधारिएगा। सही आपका देखिए केवल दूसरा आपका सही उत्तर होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी। देखिए 1935 की बात करते हैं तो 321 धाराएं थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 321। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ठीक है, 51 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं 52 नंबर पे। ठीक है, देखिए 52 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी हो जाएगा। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, देखिए यदि वह की बात करते हैं तो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब, उसके बाद स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब, किसी अन्य देश की नागरिकता से विवाह करता है तो इससे नहीं होगा। तो पूछा गया है सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा जो है सही उत्तर होगा। 54 का आंसर देखेंगे तो 54 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 55 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पे। देखिए स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया था, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए 56 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, लॉर्ड रिपन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो याद रखिएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है, निश्चित, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक अणु में प्रोटॉन की संख्या, एक अणु में प्रोटॉन की संख्या, इसका आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करवा रहे हैं। ठीक है, और आज हमारा जो है सेट नंबर 29 100 में से होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बता दें हम, जिसे इसमें देखेंगे तो आपका बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो भी दिया गया है आपको हम करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। जो भी जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा आपको करवाएंगे। समय आपके पास देखिए कम, जितना आप टेस्ट बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये जो आपका बैच है 10 फरवरी से शुरू हो चुका है, ऑलरेडी आपका जो है 28-29 प्रैक्टिस सेट हो गया है। आगे और भी हम सेट आपको करवाएंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM में है। क्या है टेस्ट का विशेषता, तो डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे 100 क्वेश्चन का, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, 100 प्रश्न का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ आपको PDF देंगे ताकि आप सॉल्यूशन देख पाएं, और जो भी मार्केट का बेहतर से बेहतर किताब होगा आपको हम प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट के माध्यम से। 135 है, अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका 1 से 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, QR दिया गया है कि QR पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप घबराइएगा नहीं, इस नंबर जो दिया गया है इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है और कॉल नहीं कीजिएगा, कम से कम 12 से 24 घंटा वेट किया कीजिए, तभी आपको जो है ग्रुप के अंदर ऐड किया, मतलब 12 से 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देंगे। ये तो आपको हो गया मेंस का। अब आपको देखिए लूसेंट के बारे में बता देते हैं। देखिए लूसेंट की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी के पास होता है, लेकिन सब लोग पूरा इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। ये तीसरा बैच है, इसके पहले का 2 बैच मैंने खत्म भी कर दिया है, और जो बैच जो है 27 जनवरी से बैच आपका शुरू हुआ है, और इसमें देखेंगे तो करीबन जो है आपका 39 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है। ठीक है, 38-39। और आपको ये बता दें कि इस टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 7 PM में होता है। इतना जान लीजिए कि जो लोग बेसिक क्वेश्चन गलत करेगा दरोगा PT में या मेंस में या फिर कोई भी एग्जाम में, उसका तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि जो भी PT में लोग हमसे ज्वाइन हुए थे बहुत अधिक जो है उनको फायदा मिला है। ये नया बैच है तो क्वेश्चन भी अलग तरीके से बना रहे हैं। ये किताब देख सकते हैं, बगल में किताब लगा हुआ है, ये सबके पास किताब होता है। और 143 आपको एक ही बार पेमेंट करना है, 1 टाइम पेमेंट करना है, और ये 90-95 दिन में पूरा किताब हम खत्म करेंगे। डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आपका होमवर्क सीरीज है, होमवर्क सीरीज से आप कोई भी किताब खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद से पढ़ेंगे तो 4-5 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब आपको हम देंगे पढ़ने के लिए, आप जब टेस्ट साथ में बनाते हैं तो आपको एक रैंक लिस्ट मिलता है,
5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ आपको देंगे 100 क्वेश्चन का, जो आपको टेस्ट करवाएंगे। कोई पीडीएफ नहीं देता है, जो भी लोग होमवर्क सीरीज चलाते हैं बस करा के निकल जाते हैं। और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि कोई किताब से, ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके आपको पेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दिए हुए हैं, डेली टेस्ट का हम पीडीएफ डालते हैं, आप एक बार चेक कीजिए अपने अनुसार, फिर आपको सही लगेगा तो ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और आंसर हाईलाइट का पीडीएफ देते हैं। संडे का टेस्ट आपका देखिए ऑफ रहता है, ठीक है। और ये आपको पता है कि लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। क्यूआर पे आपको देखिए, जो क्यूआर दिया गया इसी पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप चाहे तो कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं, या फिर आप पेमेंट का स्लिप जो है आप इससे भेज दीजिएगा। क्यूआर सॉरी, जो आपका टेलीग्राम है जीके विद सूरज के नाम से है, और यूट्यूब भी आपका जीके विद सूरज के नाम से ही है। अब हम साइंस के बारे में भी देख लेते हैं। और देखिए सेम वही प्रोसेस आपका साइंस का भी है। साइंस का भी मैंने बैच निकाला हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं साइंस का जो एक आप टॉपिक जो है छूट जाता है। ये आपका 9 फरवरी से बैच आपका शुरू हुआ है, और ये जो टेस्ट का टाइमिंग है 99 मतलब 9 बजे है, और जो इसका फी है 99 रुपये। जैसा देखिए बैच है उसी के अनुसार हम फी रखते हैं, ये नहीं कि अधिक आपको बैच का फी रख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर हम विशेषता की बात करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका क्यूज बोर्ड से टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 पीडीएफ मिलेगा, मतलब क्वेश्चन का जो होता है पीडीएफ मिलेगा, हाईलाइट पीडीएफ मिलेगा। संडे का टेस्ट ये भी ऑफ रहता है। बगल में देखेंगे तो आपका किताब लगा हुआ है, देख सकते हैं। और सेम वही है, आपको क्यूआर यहाँ पे दिया गया है, क्यूआर सबका सेम ही है। कोई भी क्यूआर पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद इस पर आप जो है पेमेंट का स्लिप भेजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे चूने का बनना डैश का उदाहरण, यानी किसका एक उदाहरण है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, संयोजन अभिक्रिया का, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है, तो जिससे आपका रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम जो है बनाया जाता है, ये आपका देखेंगे तो असत्य उत्तर हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन है ना, नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है, ना कि नाभिकीय विखंडन। संलयन होना चाहिए। तो पूछा गया है आपका कथन सही क्या है, तो केवल 1 आपका जो है सही है। 5 सितंबर 1905 को जो कि पोर्ट्समाउथ की संधि किन 2 देशों के बीच में हुआ था। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जापान और रूस जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, जापान और रूस। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो देखिए 61 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस से लिया जा सकता है, सही है। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट जो है योगदान करता है। 2 और 3 हमारा जो है सही उत्तर होगा। इंदिरा गांधी द्वारा द्वितीय चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कितने बैंकों का। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसका उत्तर जो है 62 का डी होगा, 6 बैंकों का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को चुन करके बताना है। देखिए भारत में कुषाण वंश की जो स्थापना है विम कटफिसेस ने किया था, ये देखिए आपका सत्य उत्तर हो जाएगा। कुषाण वंश की स्थापना की बात करते हैं तो कुजुल कटफिसेस हो, क्या हो कुजुल कटफिसेस। बाकी कनिष्क की प्रथम राजधानी मथुरा एवं दूसरी राजधानी की बात करते हैं पेशावर था, ये भी देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कनिष्क की प्रथम राजधानी की बात करते हैं तो ये पेशावर हो जाएगा, और जो दूसरा राजधानी है आपका हो जाएगा मथुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तबकात ए अकबरी नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तबकात ए अकबरी। तो इसका आंसर देखेंगे तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ऑप्शन नंबर देखेंगे 64 का सी होगा। अकबरनामा अबुल फजल की कृति है, और यह फारसी भाषा में रचित मुगलकालीन भारत की महत्वपूर्ण रचना हो जाएगा अकबरनामा। 65 की बात करते हैं तो 65 का देखिए इसका उत्तर जो है 65 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत आंसर है, ठीक है। तो देखिए कंपनी राज्यों की केवल आंतरिक आक्रमणों से सुरक्षा करेगी, आपका जो है सत्य हो जाएगा। बाकी देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ये आपका जो है सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों का सही क्रम क्या है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो जैसे आपका राजस्थान होगा, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा बी 1 3 2 4, 1 3 2 4 जो है सही उत्तर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करते हैं तो गोवा है।
निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित करें। हिमनद और अवस्थिति दिया गया है, हिमनद और अवस्थिति। अगर हम बियाफो की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा काराकोरम। जेमू की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कंचनजंगा। मिलाम, मिलाम है ना, मिलाम की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा कुमाऊं। और रूपल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बृहद हिमालय। ठीक है, इसका आंसर जो है 68 का ए सही होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, सूची 1 को सूची 2 में। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सहकारी संघवाद तो ये आपको हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। सौदेबाजी संघवाद की बात कर लेते हैं तो मोरिस जोन्स। अर्ध संघवाद की बात करते हैं, अर्ध संघवाद। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा केसी वेयर। और केंद्रीकरण प्रवृत्ति संघवाद की बात करते हैं तो आइवर जेनिक्स होगा। ठीक है, 69 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवादियों के बीच प्रथम संघर्ष हुआ था, प्रथम संघर्ष। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लेकिंस्टन में ऑप्शन नंबर सी। 71 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है। इसमें देखेंगे दोस्तों तो आपका जो है सही उत्तर पूछा गया है, सही उत्तर पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। पहला है कि 1924 में, एक सेकेंड रुकिएगा, 1924 में कम्युनिस्ट नेता सत्यभक्त ने उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था, सही है। सोमेंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर 1934 में क्रांतिकारी साम्यवादी दल का जो है गठन किया था, ये आपका सही है। दोनों कथन देखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 73 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, महात्मा गांधी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति जो है गठित किया था। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 74 का, तो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 74 का, तो डी हमारा सही होगा। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? इसका आंसर देखेंगे 75 का, तो सी लिथोफाइट्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लिथोफाइट्स। 76 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की बात कर लेते हैं तो ये 1958 में हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा भी 1958 में। निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा जाता है या फिर कहा गया है बनियों का देश? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा नेपोलियन को कहा गया है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपोलियन को। प्रधानमंत्री मोदी की जुलाई 2025 में ब्रिटेन तथा मालदीव की विदेश यात्रा के संबंध में कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के 65वां स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए थे, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। 65वां नहीं बल्कि ये 60वां होगा। बाकी ब्रिटेन और भारत ने इंडिया यूके आर्थिक और व्यापार समझौता किया, सही है। भारत तथा ब्रिटेन ने इंडिया यूके विजन 2035 को स्वीकार किया। यह पहला अवसर था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुआ था, ये सब सही है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड की किस स्थिति में होता है? पिंड किस स्थिति में होता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 80 नंबर है ना, तो भारहीनता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारहीनता। ठीक है, अगला कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, यह डैश के नियम के साथ सहमति में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लगातार समानुपात हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी लगातार समानुपात। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए नोबेल पुरस्कार है और आपका संस्था दिया गया है, मिलान करके बताना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो भौतिक शास्त्र की बात करते हैं तो ये हो जाएगा स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस। शांति की बात करते हैं तो नॉर्वे समिति। चिकित्सा की बात करते हैं तो हो जाएगा स्कॉट होम फैकल्टी होगा। और साहित्य की बात करते हैं स्वीडिश अकादमी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका सी 4132 सही होगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में क्या घटाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल्यह्रास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर सी। 84 का आंसर देखेंगे तो 84 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 85 की बात करते हैं तो 85 का ऑप्शन नंबर बी। आर्कियोपेटेरिक्स है क्या?
तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो जुरासिक काल का सरीसृप हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये जुरासिक काल का सरीसृप जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर का, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। 88 की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से सही कथन क्या है। देखिए सही कथन की बात करते हैं 88 का, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 4 हमारा जो है सही होगा। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या इसमें पूछा है। तो इसमें देखिए आपको दोस्तों सत्य पूछा गया है, यानी हमारा सही उत्तर क्या है वही पूछा गया है। पढ़ते हैं इसको हम। देखिए पहला आपका दिया गया है कि इस मृदा के ऊपर की परतों में क्षारीय तत्वों की अधिकता रहती है, सही है। इस मृदा में सामान्यतः मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है, ये भी देखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 89 का सी सही उत्तर होगा। 90 की बात करते हैं तो 90 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बना लीजिएगा आप सभी लोग। अगला है कि अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा। अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा, तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। कोशिकीय अंगक अंततः द्रव्यजलिका के खोजकर्ता कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा पोर्टर जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पोर्टर। अगला कि भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। दोस्तों ये जो स्थापित किया जाएगा आपका किया जाएगा गोविंदगढ़ में, इसका उत्तर हो जाएगा बी, गोविंदगढ़ में। 94 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि ओकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका अर्नस्ट हैकल। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है, तो CIL कॉपर इंडिया लिमिटेड, यही हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे तो CIL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कोल इंडिया लिमिटेड होता है। ठीक है, बाकी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो जाएगा। भारत में छुपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में जो है पाई जाती है, छुपी बेरोजगारी। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए। निम्न शब्दों पर विचार करें, शब्द यानी सही शब्दों के प्रस्तावना के विचारानुसार क्रम दीजिए। तो इसका आंसर देखेंगे 98 का, तो जिससे आपको हो जाएगा सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा अभी सभी लोग याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही अनुक्रम कौन सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी होगा। आखिरी प्रश्न है तो इसका आंसर जान लीजिए आप सब लोग, इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। कैसा लगा है वीडियो कमेंट कीजिएगा। बाकी जो भी बैच आपका आया है उसको ज्वाइन कीजिए, बिहार दरोगा मेंस में बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।